नमस्कार, rohtasdistrict.com न्यूज़ पोर्टल पर आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति का पर्व माना जाता है। इस नवरात्रि विशेष के अवसर पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम उन नारियों से बात करेंगे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देकर समाज को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। हेलो, मैं कुमारी श्रेया। नवरात्रि विशेष नारी शक्ति सीरीज के अतिथि से मिलवाते हैं। नारी शक्ति की मिसाल 2018 बैच की आईपीएस नवजोत सिमी जी से, जो कि वर्तमान में डिहरी के एएसपी पद पर तैनात है। ट्रेनिंग के बाद रोहतास जिले के डिहरी में इनकी पहली पोस्टिंग रही है। नमस्ते मैम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल के नवरात्रि विशेष सीरीज नारी शक्ति में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं मैम। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और आपने स्कूली शिक्षा के बारे में बताएं। जी, सबसे पहले मेरी ओर से भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और पूरे अनुमंडल डिहरी को बहुत ही नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हूँ और मेरी शिक्षा स्कूली शिक्षा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड गुरदासपुर से हुई है और उसके बाद मैंने बीडीएस लुधियाना से किया है। मैम, अगर हम आपकी बात करें तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मेडिकल रहा है। आप मेडिकल क्षेत्र में भी अपना सेवा दे चुकी हैं, लेकिन सिविल सेवा के प्रति रुझान कब और कैसे आया, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से बिल्कुल अलग था। जी, देखिए, जब मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी तो मतलब मैंने बीडीएस किया है और उसके बाद मेरे पिताजी हैं, जो मेरे मम्मा हैं, पापा हैं, वो लोग मेरे कज़न्स को हमेशा से मोटिवेट करते थे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। तब हम लोग बहुत छोटे थे, तब मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं भी तैयारी करूँगी बाद में। बट जब मेरा फिर ग्रेजुएशन हो गया, मैंने बीडीएस कर लिया, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। तो तब मैंने सोचा कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। मैम, सिविल सर्विसेज के तैयारी के लिए इंटरनेट कितना उपयोगी है? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि जब आज से 4-5 साल पहले तक भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, और अभी जबकि हम देख रहे हैं ख़ास करके कोविड जो अभी रिसेंट हमने देखा है, उसके बाद से ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रही है। और इसका उपयोग करते हुए अब आप चाहे किसी भी दूर दराज इलाकों में भी हैं तो आपको किसी भी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने घर बैठे बिठाए भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैम, सामान्यतः देखा जाता है कि बिहार में लड़कियों की शादी पहले कर दी जाती है या फिर उन पर प्रेशर दिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की तो ये टाइम टेकिंग है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आखिर लड़कियां कैसे तैयारी करेंगी? जी, देखिए, ये बात सिर्फ बिहार में नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे भारत में ही, या और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये लड़कियों के ऊपर प्रेशर रहता है कि उनकी शादी जल्दी कर दी जाए। तो मैं इसमें एक जो जितने भी माँ बाप हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाएं। उनके बहुत सारे सपने हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, आप उनको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग दें। और ख़ास करके जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या जो भी लड़कियां सिविल सर्विसेज या इस प्रकार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको पूरा मौका दें ताकि वो अपनी जितनी भी जो कुछ बनना चाहती हैं वो लाइफ में वो ज़रूर उसको पूरा कर सकें। मैम, पुलिस को लेकर एक सामान्य धारणा बन गई है कि पुलिस फोर्स महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन अब पुलिस फोर्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी काफ़ी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, देखिए, अब समय के साथ तो पुलिस फोर्स में विमेन की भागीदारी बढ़ ही रही है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में बिहार में पुलिस फोर्स जो उसका विमेन का प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है पूरे देश का, अगर हम देखें तो। इस मतलब ये वाली एक जो चीज़ है, वुमेन की बढ़ती हुई जो फोर्स है, उससे एक बहुत ही अलग प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, कि जो हमारी ट्रेडिशनल काम हैं जिसमें ऐसा देखा जाता है कि विमेन ये काम नहीं कर सकती हैं, अब उन सब कामों में भी विमेन आगे आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही
मतलब जेंडर इक्वालिटी के माध्यम से भी इसको हम देखा जा सकता है कि वुमेन को जो हम मौका दे रहे हैं आगे आने का हर एक फील्ड में, जो इनके ट्रेडिशनल फील्ड्स नहीं हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ख़ास करके अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली इंडियन आर्मी में भी परमानेंट कमीशन हुआ है वुमेन का। और जैसे एनडीए एग्ज़ाम है, उसमें भी पहले जो महिला कैंडिडेट्स थी उनको अलाउड नहीं होता था एग्ज़ाम देना, अभी रिसेंटली वो भी अलाउ किया गया है। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारा देश जो है अब बहुत ही आगे बढ़ रहा है। इस मतलब विमेन को आगे बढ़ाने में कोई भी अब कसर पीछे नहीं छोड़ रहा है। मैम, आप पुलिसिंग की सेवा देते हुए परिवार और पुलिस में करियर जो होता है वो काफ़ी यूँ कहें तो ईजी नहीं रहा होगा, दोनों में तालमेल रख कर चलना, आगे बढ़ना। जब कहते हैं कि पुलिस एक व्यस्तता वाली जॉब है, तो आप परिवार और पुलिसिंग की सेवा में आप कैसे तालमेल बैठाती हैं? जी बिल्कुल, पुलिसिंग की जॉब काफ़ी व्यस्तता वाली है, हमें नाइट ड्यूटीज़ भी देना पड़ता है, दिन में भी काफ़ी व्यस्तता भी रहती है। बट मैं फिर भी यही कोशिश करती हूँ कि जितना भी समय मुझे मिलता है उसमें मैं अपने परिवार के साथ वो समय को बिताऊँ और अपनी कुछ हॉबीज़ है मैं उनको परस्यू कर सकूँ। मैम, बिहार में पोस्टिंग के पहले आप बिहार कभी आई थी, या फिर बिहार को लेकर आपके दिलो दिमाग में किस तरह की छवि बनी और उसमें किस तरह के नए बदलाव आए? जी देखिए, बिहार के बारे में हम जैसे कि जानते हैं कि बिहार भगवान बुद्ध की धरती है, तो हम पढ़ते भी थे और बिहार के बारे में काफ़ी सुना था। पर इससे पहले मैं कभी बिहार नहीं आई थी। सबसे पहली बार बिहार में आई थी हमारे ट्रेनिंग के दौरान। लास्ट जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारा इलेक्शन अटैचमेंट हुआ था, तो मैं वैशाली ज़िले में हम लोग गए थे अटैचमेंट के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। हम लोगों ने जो पुरानी सभ्यता वाली वहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं वो सब भी हमने विज़िट किए थे। और अभी तो जितना भी मेरा अब तक बिहार में मेरा एक्सपीरियंस है और जितनी भी मेरी इंटरेक्शंस हुई हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं या बिहार के लोग हैं, या जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने तो यही देखा है कि आप ये मान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में बिहार ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड्स हो, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के हर कोने में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार और भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और अब तो बिहार ट्रैवलिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। मैम, मेरा अगला सवाल है कि आपका प्रधानमंत्री के साथ जो संवाद करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित में आया था, काफ़ी प्रचलित हुआ था, तो प्रधानमंत्री से बातचीत का आप अनुभव साझा करें। जी, अभी हाल ही में मेरा इंटरेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी से हुआ, तो मेरे लिए ये अनुभव काफ़ी यादगार रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो भी महिलाएं हैं जो पुलिस फोर्स में, उनसे जो भी उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, तो उन सब को जानने का मुझे मौका मिला। और मैंने ये सोचा कि जो भी हमारे एक नया भारत जो हमारा उभर कर आ रहा है, उसमें महिलाएं क्या कर सकती हैं, अपना योगदान कैसे दे सकती हैं। तो इस सब के लिए भी मुझे मार्गदर्शन मिला, खास करके उसी इंटरेक्शन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने हमें एक ये बोला कि आप खास करके जो महिलाएं हैं फोर्स में, आप कोशिश करिए कि किसी ना किसी जो गर्ल्स स्कूल है उसको विज़िट करिए, उनसे इंटरेक्शन करिए। तो तब मैंने ये सोचा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ऐसी जो विज़िट्स अपनी किया करूँगी, और ताकि मैं अपनी तरफ से जो भी कर पाऊँ, छोटी बच्चियाँ हैं या छोटी या महिलाएं हैं, तो उनके लिए मैं जो भी कर पाऊँ मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके लिए। मैम, वर्तमान समय को सोशल मीडिया का युग कहा जा रहा है। विशेष रूप से युवा जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसका किस तरह से, कब, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उसका सही उपयोग करें, जो नहीं जानते हैं इससे काफ़ी हटकर उपयोग करें, यानी कि नकारात्मक असर उन पर पड़ रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के जो भी हमारे युवा हैं, उनका ये एक तरह से दायित्व बनता है कि वो सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव और एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें। तो जैसे कि मैं आप लोगों की ही एग्जांपल लेना चाहूँगी, जैसे ये जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, आप लोग एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से, मतलब बहुत अच्छी और मोटिवेशनल चीज़ें आप लोग पोस्ट करते हैं। तो मैं इसी तरह से जितने भी हमारे युवा हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही सही और बहुत ही पॉजिटिव और एक
खुद रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज़ करें, और अपने जो नीचे जितनी भी यंग जनरेशन आने वाली हैं आप उनके लिए भी गाइडेंस बने, ताकि वो लोग भी इसका गलत यूज़ ना कर सकें। अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो किस तरह की योजनाएं हैं, क्या कार्य योजनाएं हैं? जी देखिए, यहाँ पर डेहरी में अभी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी जितनी भी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में, जैसे डीएम सर के साथ, एसपी सर के साथ, तो उन सब में भी हमें यही डिस्कशन होता है हमारा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम रेगुलर जो भी कदम उठा सकते हैं वो सब उठाए जाते हैं। जैसे कि जो पेट्रोलिंग होता है, सभी थाना को ये निर्देश दिया जाता है कि खास करके जो भी विमेन कॉलेज हैं या गर्ल्स स्कूल होते हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ बेवजह कुछ लड़के भी बाहर खड़े रहते हैं, तो उनको हम लोग ये एकदम रेगुलर आदेश भी देते हैं और खुद चेकिंग भी करते हैं कि इस कोई भी अप्रिय घटना उस जगह पर ना हो। अपना वो गश्ती जो है दिन में भी रात में भी लगातार रखें, और हमारे नंबर जो है प्रशासन के वो नंबर पब्लिक हैं, और अगर किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या पीड़ा है तो वो डायरेक्टली हमसे आके बेझिझक कांटेक्ट कर सकती हैं, और कभी भी हमारे ऑफिस आ सकती हैं वो कोई भी प्रॉब्लम को लेकर। महिलाओं को लेकर कोई खास संदेश जो आप देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना चाहती हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उसको ज़रूर अचीव करें। और मैं जितने भी माँ बाप हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को पूरा सहयोग दें, ताकि वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बन सकें, और इसके अलावा वो जिस फील्ड में जो भी करना चाहती हैं आप उनका पूरा सहयोग करें।